हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 2 मई के करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। लास्ट वीडियो में जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें ये बताना था कि जो केबाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो मतलब किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि जम्मू कश्मीर। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि आयुष्मान भारत दिवस हम हर साल किस डे को एब्जॉर्व करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि 30 अप्रैल। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि जो पीएम सेवा स्वनिधि स्कीम है उसके जो बेनिफिशरीज थे तो वो कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी कि स्टेट वेंडर्स। अगला जो क्वेश्चन था जिसमें कि हमें सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो उसमें से ये बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहा गया था कि इसे स्टेट गवर्नमेंट 3 महीने से बढ़ा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया था कि जो प्रोहिबिटेड असेंबलीज हैं जिसमें कि हम 4 या 4 से मेंबर से ज्यादा इसमें इंक्लूड एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट कहा गया था कि इसका जो इम्पोज है ऑफ सेक्शन 144 फॉल्स अंडर द रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2) में आता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी कि हमारे तीनों स्टेटमेंट सही थे। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि हाल ही में H3N8 बर्ड फ्लू किस कंट्री में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि चाइना। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर वो रिसेंटली 3 दिन के लिए विजिट पे गए हैं। तो किस 2 कंट्री में गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि भूटान एंड बांग्लादेश। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि किस कंट्री के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया था यूएन टूरिज्म बॉडी में वोट देने से। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि रसिया। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट मिलेंगे क्वाड मीटिंग में जो कि जापान में नेक्स्ट मंथ कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से क्वाड समिट में मिलेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि हम वर्ल्ड टूना डे हर साल किस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए है 2 मई, ऑप्शन बी है 2 अप्रैल, ऑप्शन सी है 2 मार्च, ऑप्शन डी है 2 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 2 मई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 2 मई। मतलब हम फर्स्ट टाइम 2017 में वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। तो इसका जो मेन मकसद है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा राइज अवेयरनेस फैलाना है किससे, तो ट्यूना फिश से रिलेटेड। तो इस डे की जो शुरुआत हुई थी यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसके लिए ऑफिशियली वोट रख दिया गया था इस डे के लिए, जिसमें कि एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस कंट्री के अपोजिशन के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात की गई है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि श्रीलंका। रिसेंटली जो अभी श्रीलंका में जो प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे उनके द्वारा उनके अगेंस्ट में जो अपोजिशन है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हाल ही में जो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण वहाँ की जो अपोजिशन लीडर है जो कि सामगी जाना भेलावे गया, तो उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में क्या लाने की बात की गई, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात की गई है वहां के पार्लियामेंट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि श्रीलंका। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस कंट्री के द्वारा इंडियन स्टूडेंट को रिटर्न आकर के स्टडी कंप्लीट करने के लिए अलाउ कर दिया गया है इंडिया के प्रेशर में। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूके, ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि चाइना। यानी यानी कि जब कोविड 19 फैल रहा था उस टाइम
जो लॉकडाउन लगा दिए गए थे, जिसमें से कि इंडिया ने अपने सारे स्टूडेंट को, जितने भी जो कि चाइना में पढ़ा करते स्टडी किया करते थे, तो उनको वापस ले आए थे। तो रिसेंटली जो स्टूडेंट चाइना में जाके दोबारा से स्टडी करना चाहते थे, तो बीजिंग यानी कि चाइना ने उनको आने से अलाउ नहीं किया था। तो इंडियन डिप्लोमेटिक प्रेशर के कारण चाइना ने रिसेंटली उन्हें आने के लिए अलाउ कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि चाइना। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसे मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी है एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन सी है त्याब मेहता, ऑप्शन डी है गिमिनी रॉय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि राजा रवि वर्मा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि राजा रवि वर्मा। हर साल हम 29 अप्रैल को राजा रवि वर्मा बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, जो कि फेमस इंडियन पेंटर थे और जिनका जो बर्थ था वो कब था, 1948 में इनका जन्म हुआ था और 1906 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए ये आज के टाइम पे हमें न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। इन्हें ग्रेटेस्ट पेंटर इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट भी कहा जाता था। और इसलिए जो हमारा ए स्टेटमेंट है यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए था वो राइट आंसर इसलिए क्योंकि इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कहा जाता है। और ये जो अपनी पेंटिंग बनाते थे तो किस पे बनाते थे, ये अपनी पेंटिंग हिंदू की देवी देवताओं पर अपनी पेंटिंग ये बनाया करते थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि राजा रवि वर्मा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि ये जो हाल ही में जो हमें न्यूज में देखने को मिली है नीलगिरी तरह, वो किस कंट्री में पाई जाती है। ऑप्शन मतलब पहला है इंडिया, दूसरा है म्यांमार, और तीसरा है भूटान, चौथा है बांग्लादेश। ऑप्शन है ओनली वन, ऑप्शन बी है 2 एंड 4, ऑप्शन सी है 1, 3 एंड 4, ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि सिर्फ 1, यानी कि ये सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। एराविकुलम नेशनल पार्क में राजमाला पहाड़ी पर नवजात नीलगिरी की तरह हमें देखने को मिलती है। नीलगिरी जो है हम जिसको नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जानते हैं, इसलिए और ये जो हमारा एंडेमिक ऑफ द जो नीलगिरी हिल है वो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट में हमें ये देखने को मिलता है। यानी कि यह भारत में नीलगिरी पहाड़ियों और पश्चिमी घाट में दक्षिण भाग के लिए स्थापित है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या है, तो करेक्ट है। एराविकुलम जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो कहाँ, तो केरल के प्रसिद्ध अभ्यारण्यों के लिए क्या है, तो फेमस है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए है मतलब पहला है नेपाली, दूसरा है कश्मीरी, तीसरा संथाली और चौथा है असमीज। ऑप्शन ए है पहला दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है पहला तीसरा, ऑप्शन डी है तीसरा चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि पहला और तीसरा, यानी कि नेपाली और संथाली। ये रिसेंटली हमें न्यूज में क्यों देखने को मिल रही है, इसकी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है हिंदी से रिलेटेड कहाँ पे, तो ट्विटर पर, जिसमें से कि क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं किससे, तो हिंदी से रिलेटेड। क्या एक्चुअली हिंदी ये द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, क्या हिंदी एक्चुअल में नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की, तो इसलिए ये न्यूज में देखने को मिल रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है जिसमें कि टोटल 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलते हैं। 1950 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल लैंग्वेजेस थे वो कितने थे, तो 14 लैंग्वेजेस थे, जिसमें से हमें आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू देखने को मिलता था। लेकिन जिसमें कि हमारा नेपाली और संथाली लैंग्वेज नहीं था। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और जो लेटेस्ट हमने जो वो अमेंडमेंट किए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो हमारा 21st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 1967 में हुआ था, जिसमें हमने सिंधी लैंग्वेज ऐड किया था। और जो हमारा 71th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें जो कि 1992 में हुआ था, जिसमें हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज ऐड किया था।
और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2003 में किया गया था, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेज को हमने ऐड किया है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि हम वर्कर्स डे हम हर साल किस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 1 मई, ऑप्शन सी है 2 मार्च, ऑप्शन डी है 30 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1 मई। हम हर साल 1 मई को वो वर्कर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो मेन मकसद है उसमें पे ट्रिब्यूट मतलब कंट्रीब्यूशन देना है। जितने भी वर्कर्स जो अपना काम करते हैं तो उनको मतलब पे ट्रिब्यूट देना है, जिसमें कि क्या कराना है, प्रोवाइड्स कराना है तो लेबर विद द राइट ऑफ वर्क फॉर ओनली 8 आवर्स, यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं उनसे सिर्फ 8 घंटे की ही काम करवाया जाए। और जो हमारे देश में यानी कि और हमारे देश में जो इंडियन लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं वो किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो काम कर दिन के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल का जो हमारा थीम रहेगा वो क्या रहेगा, मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस टू राइज अवेयरनेस अबाउट द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 2 मई के करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस पसंद आ रहे होंगे। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।